12 प्रश्नमाला 12.3 किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एवं शेष भाग पर अंतरित कोण, इसको समझने के लिए हम यहाँ एक वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र है O। इस वृत्त का एक चाप, ये चाप है AB लेते हैं, तो इस चाप AB के द्वारा इस वृत्त के केंद्र O पर, केंद्र पर इस चाप के द्वारा कोण बनाएं। तो ये कोण चाप AB द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कहलाएगा। चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB इसी चाप AB द्वारा शेष भाग, तो शेष भाग होगा वृत्त का ये, यहां से मेरे पेन के साथ देखिए, ये इसका शेष भाग होगा। इस शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बना हुआ कोण, जैसे मान लिया बिंदु P है, ये बिंदु P इस पर कहीं भी लिया जा सकता है, तो इस चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु P पर बना कोण, तो इसको हम P से मिला दें, A को P से मिलाएं और B को भी P से मिला दें, तो इस तरह से ये कोण APB शेष भाग में अंतरित कोण है। चाप AB द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु P पर बना कोण APB है, APB है। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, इसमें हमने चाप लिया A और ये हो गया B। तो इसमें देखिए कि इस चाप AB द्वारा इस चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण लेते हैं हम वृहद AOB। चाप AB द्वारा केंद्र पर वृहद कोण जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, क्योंकि देखिए अगर ये सरल रेखा है तो अगर यहां तक होता ये कोण, ये सरल रेखा यूं, तो ये यहां तक होता तो 180 होता, लेकिन 180 से आगे निकल गया तो ये वृहद कोण हो गया। तो वृहद कोण AOB है। इसके इसी चाप AB द्वारा
द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु P पर बना कोण। शेष भाग, तो इसमें हमने लिया है कोण, वृत्त कोण AOB, तो इसका मतलब इधर वाला भाग हमने ले लिया इस चाप के द्वारा। ये जो वृत्त कोण है वो चाप दीर्घ चाप AB द्वारा केंद्र पर बना है। इस दीर्घ चाप AB दीर्घ चाप द्वारा ये है केंद्र पर बना हुआ कोण है वृत्त कोण AOB। तो यहां हमें एक चाप ये भी ले दें कि चाप दीर्घ चाप AB द्वारा केंद्र पर वृत्त कोण, तो ये चाप इधर से हुआ दीर्घ चाप बड़ा वाला चाप लेना हमें, तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया AOB। तो शेष भाग होगा इसका ये यहाँ इधर चाप BA, ये इसका शेष भाग होगा। तो शेष भाग के किसी बिंदु पर या इस पर कहीं भी ये बिंदु मान लीजिए यहाँ ले लिया P, तो P पर जो कोण बनेगा वो कोण इसके शेष भाग का कोण कहलाएगा। ये कोण APB शेष भाग पर बना कोण हुआ। तो चाप इसी चाप AB द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु P पर कोण है वो क्या हो गया, कोण APB है। तो यहाँ ये चाप है वो दीर्घ चाप है और उसके अंदर ये जो चाप लिया गया था हमने, तो ये चाप था लघु चाप। ये लघु चाप द्वारा था, लघु चाप द्वारा केंद्र और शेष भाग पर अंतरित कोण है। और ये जो है वो है दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप द्वारा, ये दीर्घ चाप AB द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण AOB और उसका शेष भाग बचेगा ये AB। तो इसके ऊपर ये जो कोण बना हुआ है वो हो गया शेष भाग पर अंतरित कोण। अब हम देखते हैं कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर और उसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है। इसके लिए हम एक प्रमेय के द्वारा उसको समझते हैं। प्रमेय 12.8, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमें दिया है इसमें एक चाप द्वारा वृत्त के, तो इसमें दे रखा है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। हम एक यहाँ वृत्त खींचते हैं, जिसका केंद्र है O। इसके अंदर हम एक चाप लेते हैं, चाप AB। ये यहां से यहां तक चाप हो गया AB। तो केंद्र O में एक चाप, तो यहाँ एक चाप का नाम लिखेंगे चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यहाँ उसके द्वारा अंतरित कोण बनाए, केंद्र पर बनाए कोण।
तो ये केंद्र पर अंतरित कोण है जिसका नाम हो गया AOB। कोण AOB वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग, तो शेष भाग होगा ये ए से लेकर के इधर ये दीर्घ चाप है वो इसका शेष भाग होगा। शेष भाग के किसी बिंदु के भाग के किसी बिंदु या हम बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P पर, इसके अंदर यहाँ आपने ये बिंदु ले लिया P पर कोण, P पर कोण बनाए चाप AB द्वारा, तो वो कोण होगा इस कोण का नाम हो गया कोण APB। APB हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर बना अंतरित कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण है वो शेष भाग पर अंतरित कोण के का दुगुना होता है। तो केंद्र पर बनने वाला कोण हो गया कोण AOB। तो कोण AOB बराबर 2 बार कोण APB। APB ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए रचना, तो रचना में हम इसका एक रेखाखंड खींचते हैं जो PO से गुजरता हुआ, PE जो से गुजरता है, रेखाखंड खंड PE खींचा जो O से गुजरता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इसमें इस कोण के 2 भाग हो गए, इधर यहाँ भी इस कोण के 2 भाग हो गए। तो इस कोण का नंबर दे देते हैं हम कोण 1, इसका 2, ये कोण हो गया 3 नंबर, इधर ये कोण नंबर हो गया 4, ये कोण नंबर हो गया इन 2 के बीच में यहाँ कोण नंबर 5, और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण नंबर हो गया 6। इस तरह से यहाँ 6 कोण है। तो इसकी उत्पत्ति में देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AOP। त्रिभुज AOP में इसकी OA और OP, OA बराबर OP, ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर होगी। तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए OA के सम्मुख हो गया कोण नंबर 1, OP के सम्मुख हो गया कोण नंबर 3। तो इसमें हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। ये कोण 1 बराबर 3 हो गया, परंतु इसका बहिष्कोण, इस त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर ये इसका बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण होता है त्रिभुज का, बहिष्कोण है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो इसका बहिष्कोण है वो 5 नंबर हो गया। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 1 और कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3,
किसी इसका बहिष्कोण और बाहर का कोण हो गया तो इसके अंदर वाले के अभिमुख 1 नंबर और ये इसका 3 नंबर, ये अंतराभिमुख कोण हो गए, तो इनके योग के बराबर होगा। यहाँ हमें कोण 1 और 3 में 1 और 3 दोनों बराबर है, लेकिन हमें यहाँ इसके अंदर और शेष भाग वाले कोण में संबंध स्थापित करना है, इसलिए 3 की जगह हम लिख देते हैं 3 किसके बराबर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे कोण 5 बराबर हो गया कोण 1 प्लस कोण 1, कोण 3 के बराबर 1 होने के कारण कोण 3 बराबर है कोण 1, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा 2 बार कोण 1, ये समीकरण बन गया 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज बीओपी, त्रिभुज बीओपी में इसमें भी ओबी और ओपी दोनों क्या है, बराबर है, ये ओबी और यहां से ओपी, तो ओबी बराबर ओपी और इसके अंदर भी बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, इसलिए इसके कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 और इसका बहिष्कोण हो गया इसका 6, इसलिए कोण 6 बराबर हो जाएगा इसके बहिष्कोण के अंदर वाले के सामने कोण 2 और इधर ये 4 हो गया, तो कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर हो गया। इसमें भी हमें कोण 2 चाहिए, इसलिए इस कोण 4 के बराबर हम लिख देंगे कोण 2, तो ये जगह कोण 6 बराबर कोण 2 प्लस कोण 2, दोनों को जोड़ने पर कोण 6 बराबर हो जाएगा 2 बार कोण 2, एक बार ये 2 बार कोण 2, ये समीकरण बन गया 2। 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर 1 की इधर है कोण नंबर 5, कोण 5 प्लस 2 में है कोण नंबर 6, कोण नंबर 6 बराबर इसमें 2 बार कोण 1 प्लस दूसरे समीकरण में 2 बार कोण 2, 2 बार कोण 2, 5 और 6 को जोड़ें, कोण नंबर 5 और इस 6 को जोड़ दें तो ये कोण बन जाता है ए ओ बी, तो इसकी जगह लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर, इधर इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 कॉमन आया, तो ये बच गया कोण 1 प्लस कोण 2, तो कोण 1 और 2 को जोड़ें तो ये बन जाता है ए पी बी, तो कोण ए ओ बी बराबर 2 बार कोण 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा ए पी बी, ये हो गया कोण ए पी बी जो कि हमें सिद्ध करना था। कोण ए ओ बी बराबर 2 बार कोण ए पी बी, कोण ए ओ बी बराबर 2 बार कोण ए पी बी इति सिद्धम। तो इस तरह से हम इसको ये याद रखें कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण होता है वो शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय हमें याद कर लेनी चाहिए, इसका आगे हम उपयोग करना सीखेंगे। इसमें अब देखते हैं ऊपर में हमारे पास अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसमें हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त बनाते हैं हम यहाँ, इसका केंद्र हो गया O, ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र हो गया O, इसके एक व्यास
के द्वारा इसमें दो अर्धवृत्त बन जाएंगे। तो इसके व्यास AB द्वारा अर्धवृत्त में एक कोण बनाते हैं। तो अर्धवृत्त में जैसे इसके ऊपर वाले भाग में या नीचे वाले भाग में कहीं भी हम एक कोण बनाएं, तो मान लीजिए यहाँ हम एक बिंदु ले लिया P, तो बिंदु P पर इस अर्धवृत्त में एक कोण बनाते हैं। AB द्वारा अर्धवृत्त में कोण APB है। हमें सिद्ध करना है कोण APB बराबर 90 डिग्री या समकोण। उत्पत्ति हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण APB दो बार कोण APB वो बराबर होगा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया AOB, कोण AOB, या ये हो गया दो बार कोण APB बराबर 180 डिग्री। चूंकि कोण AOB सरल कोण है, इसलिए कोण APB बराबर 180 बट्टे हुए 2 और कोण APB बराबर 90 डिग्री या समकोण। इतनी सिद्ध। एक अन्य ऊपर में देखें, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये हमें एक वृत्त खींचा है जिसका केंद्र O है। वृत्तखंड का मतलब जैसे हम एक वृत्त के अंदर किसी जीवा को खींचते हैं, इसके दो भाग हो जाते हैं। इसका लघु वृत्तखंड और ये इसका हुआ दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें यहाँ कहने का मतलब है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है, तो या तो वो सभी कोण हैं वो दीर्घ वृत्तखंड में होंगे या सभी के सभी कोण होंगे वो लघु वृत्तखंड में होंगे। तो हमें एक वृत्त दे रखा है जिसके अंदर जैसे हमने एक जीवा खींची, इसकी ये जीवा AB। अब इसके वृत्त के दो खंड हो गए, एक दीर्घ वृत्तखंड है, ये इसका लघु वृत्तखंड हो गया। तो हम दीर्घ वृत्तखंड में दो बिंदु पर यहाँ दो कोण बनाते हैं।
ये बिंदु P हुआ तो P पर एक कोण बनाया, ये कोण APB हो गया। के कोण APB और कोण दूसरा कोण बनाते हैं, या इसके अंदर बिंदु ले लिया हमने Q, तो Q AQ और उसको मिलाएं, ये कोण हो गया AQB। AQB एक ही वृत्तखंड में, वृत्तखंड दीर्घ में है। हमें सिद्ध करना है यहाँ हम और बिंदु लेकर के और भी कोण बना सकते हैं, लेकिन हमें बराबर सिद्ध करना है तो कम से कम दो कोण लेने हैं हमने। तो सिद्ध करना है कोण APB बराबर कोण AQB। ये सिद्ध करना है। इसमें रचना करनी पड़ेगी हमें। तो रचना के लिए हम एक तो इसको AO और OB को मिलाएंगे, OA और OB खींचा, उपपत्ति चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा शेष भाग पर कोण APB तथा कोण AQB बने हैं, चूंकि प्रमेय वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण AOB बराबर होगा, कोण केंद्र वाला कोण AOB बराबर दो बार कोण होगा APB ये समीकरण एक हो गया, और कोण AOB भी ये उस दूसरे वाले कोण AQ का भी दुगुना होगा, दो बार कोण AQB, ये समीकरण हो जाएगा 2। तो 1 व 2 से बाएं भाग AOB कोण दोनों बराबर है, तो इसके दोनों दो बार कोण APB बराबर होगा दो बार कोण AQB, दो बार कोण AQB, 2 से 2 कट हो जाएगा, और ये हो गया कोण APB बराबर कोण AQB इति सीधम। ये हमें सिद्ध करना था, कोण APB बराबर कोण AQB।